आज आप लोग को हम क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री was the branch of mathematics which deals with the measurement of angle या problem allied with the angle including sides या the branch of mathematics which deals with the measurement of angle या relationship between angles and side। ठीक है, मतलब मैथ्स का ऐसा ब्रांच जिसमें साइड और एंगल के बीच का रिलेशन रहता है उसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब चलिए ट्रिग्नोमेट्री में मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो हुआ सो ट्रिग्नोमेट्री जो है मेनली मतलब ट्रिग्नोमेट्री उसमें बहुत डीप है। अब बाद में 11-12 में तो बहुत डीपली पढ़ना है, लेकिन अभी अपने लोग को जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या हुआ, मेनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन होता है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले देखिए एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, उसमें बी पे एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो जब एंगल सी लीजिएगा तो उसके लिए क्या होगा, जब ए बेस ले लीजिएगा, जब एंगल ए ले लीजिएगा तो उसके लिए बेस देखिए इधर कौन होगा। जब एंगल ए ले लीजिएगा तो उसके लिए बेस हो जाएगा हमेशा ए बी, और 90 का अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो ए सी फिक्स हो गया, हाइपोटेनस हुआ। ठीक है, जब एंगल ए ले लीजिएगा तो उसके लिए बेस होगा ए बी और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बी सी। लेकिन जब एंगल सी लीजिएगा तो उसके लिए बेस हो जाएगा बी सी और परपेंडिकुलर कौन होगा ए बी, और हाइपोटेनस हमेशा ए सी रहेगा। ठीक है, मतलब एंगल साइड के बीच का रिलेशन है तो उसमें समझ लीजिए जो एंगल दे 90 का अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस फिक्स है, जो एंगल रहेगा उसके साथ जो बनेगा वो बेस दूसरा वाला परपेंडिकुलर, यानी एंगल सी है तो बी सी बेस हो गया ए बी परपेंडिकुलर हो गया। जब एंगल ए रहेगा तो ए बी बेस हो जाएगा बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। कोई दिक्कत, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस समझ में आ गया। अब चलिए देखिए इधर सबसे पहले देखिए एंगल सी के लिए लेते हैं अपने लोग। एंगल सी के लिए ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया, और इसके साथ बनाते ही क्या हो जाएगा बेस हो गया। तो अपने लोग क्या पढ़े, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है उसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मेनली कितने होते हैं 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 समझिए कौन कौन सा होता है। सबसे पहला रेशियो हो जाता है साइन, जिसका SIN साइन हुआ टोटल नेम, इसका एब्रिविएशन होता है SIN साइन। एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे एंगल रहता है, मान लीजिए इस एंगल को थीटा। ठीक है, साइन थीटा। दूसरा क्या हो जाता है कॉस, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन, इसका एब्रिविएशन है कॉस थीटा। तीसरा हो जाता है टेंजेंट, इसका फिर एब्रिविएशन फॉर्म हो गया टैन थीटा। चौथा हो गया कोटेंजेंट, ये हो गया कॉट। उसके बाद हो गया सेक, सेकेंड इसको कहते हैं सेक थीटा। उसके बाद लास्ट में हो गया कोसेकेंड। कॉसेक थीटा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया मेनली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने हुए 6 हो गए। सबसे पहला रेशियो क्या होता है साइन, इसका एब्रिविएशन हो गया साइन। थीटा जो होता है सो एंगल होता है, विदाउट एंगल देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मतलब बिना रेशियो बिना एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। जब तक एंगल नहीं लेंगे तब ना पता चलेगा, एंगल लेंगे तब किसे पता चलेगा उस किसका साइड है किसके परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या चीज का रेशियो। जैसे पता है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 है, तो हमेशा कोई एंगल रहेगा तब ना उसका साइड कॉरस्पॉन्डिंग हो उसका रेशियो लेंगे। जैसे साइन लिए तो साइन हमेशा किसका रेशियो होता है P/H का। तो मान के चलिए ये एंगल थीटा है, तब ना इस थीटा के लिए इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा AB, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा AC। तो AB/AC का रेशियो रहेगा, कोई दिक्कत। तो साइन लेंगे तो AB/AC हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे थीटा नहीं लिखते हैं, सीधे लिख देते हैं साइन, तो कौन सा ये एंगल का साइन या ये एंगल का साइन, किसका साइन, या कोई दूसरा ट्रायंगल बनना है उसका साइन लेंगे। ठीक है, तो उसी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू के साथ हमेशा एंगल इंपॉर्टेंस है। अब देखिए तो सबसे पहले बता साइन हुआ P/H का रेशियो होता है, कॉस जो होता है तो किसका रेशियो होता है B/H का आता है। इसके लिए थीटा के लिए बेस देखिए कौन है BC, और H कौन हो गया AC। फिर tan चलिए ई किसका रेशियो होता है P/B का। अब चलिए P/B में देखिए इधर ई जो होगा तो किसका रेशियो हो जाएगा AB/BC का। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ AB, बेस हो गया BC,
अब कॉट देखिए जस्ट इसका उल्टा हो जाता है मेनली। अब समझिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। यहाँ एब्रिविएशन हमेशा याद रखिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है। अब देखिए इधर उल्टा मतलब यहाँ तक ये 3 गो मेनली था जो एक कलर से रहा। अब इसमें देखिए इसको समझिए, टेन का उल्टा कॉट मतलब अगर परपेंडिकुलर बाय बेस को रेशियो मतलब टेन थीटा को कहेगा डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ एंगल थीटा। मतलब थीटा एंगल के परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या कहलाता है, टेन कहलाता है। ठीक है, टेंजेंट जिसका फुल फॉर्म होगा। इसका उल्टा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। अब देखिए जब ये बी बाई पी हो जाएगा तो क्या होगा, बी सी बाई ए बी हो जाएगा। इसका उल्टा होगा तो ये क्या है, बी बाई एच है तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। ये किसका रेशियो रहेगा, ए सी बाई बी सी का। ये क्या होगा, एच बाई पी होगा तो ए सी बाई क्या रहेगा, ए बी होगा। कोई दिक्कत। अब आप लोग को समझ में आएगा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब चलिए देखिए इधर टेन थीटा को अपने लोग तो पी बाई बी लिखते हैं। अब देखिए एक ऐसा कर सकते हैं ना इसमें, जो मतलब किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चे का कंसेप्ट है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर में भी हम हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी किससे कर देते हैं, हाइपोटेनस से डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखिए इधर टेन थीटा को पी को परपेंडिकुलर को भी हाइपोटेनस से और बेस को भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर दीजिए। तो पी बाई एच जो होगा सो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। और बी बाई एच क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ठीक है। तो अब टेन थीटा बराबर क्या हो गया, एक फार्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत। अब देखिए इधर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जब ये टेन हुआ साइन बाई कॉस तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन। कोई दिक्कत। यहां तक नहीं आप लोग समझ में आ गया। अब चलिए देखिए एक बार, इसमें हम सबसे एक छोटा सा चुटकुला सेट करते हैं। चुटकुला इन द सेंस मतलब आप लोग को समझ में अगर आ गया होगा तो फिर इजी है समझना। सबसे पहले मतलब देखिए इधर एक चीज समझ जाइए, इधर जो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जब उल्टा है तो 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा को फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से यहाँ उल्टा से चलिए, कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक। उल्टा होगा, कोई दिक्कत। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इंटू साइन इक्वल्स टू 1, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। इसी तरह से हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। कोई दिक्कत। अब हाँ आप लोग को बता रहे थे एक चुटकुला ट्रिग्नोमेट्री में, अगर समझ गए हैं तो समझिए वो आप लोग का टेस्ट भी हो गया, अगर नहीं समझे तो समझ जाइएगा उस चुटकुला के माध्यम से। सबसे पहले देखिए एक बार एक बहुत छोटा सा बात है, न्यूटन साहब थे वो अपने मतलब बगीचा में घूम रहे थे। तो उनकी जो मैम हुई बहुत मतलब आई एक फ्री होकर के कहीं पार्टी तार्टी में जाने के लिए तैयार होके, तो न्यूटन से पूछी सर हाउ आई एम लुकिंग। क्या पूछी, न्यूटन साहब की पत्नी ने न्यूटन से पूछी जे सर हाउ आई एम लुकिंग, मैं कैसी दिखती हूँ। तो न्यूटन साहब ने बोला जो टेन सी बाई साइन सी। क्या बता, न्यूटन साहब बोले मतलब मैम को रिप्लाई दिए जो मतलब हाउ आई एम लुकिंग का आंसर था टेन सी बाई साइन सी। अरे वो भी इंजीनियर मतलब साइंटिस्ट की पत्नी थी तो वो भी पढ़ी लिखी थी, समझ गई। अब आप लोग सोच के बताइए जो टेन सी बाई साइन सी का मतलब क्या। खैर छोड़िए हम ही बता देते हैं, आप लोग अपना अगर डिस्कस कर ले तो ज़्यादा बेटर है। देखिए टेन सी मतलब हुआ साइन सी बाई कॉस सी, बताए ना। टेन थीटा बराबर अभी क्या बताया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एंगल का इंपॉर्टेंस है तो यहाँ सी है तो यहाँ सी लेंगे, साइन सी बाई कॉस सी। और यहाँ क्या बच गया, साइन सी। ठीक है। अब देखिए डिवाइड में साइन है तो नीचे रह जाएगा, तो साइन सी बाई कॉस सी इंटू क्या हो गया साइन सी। इस साइन सी से साइन सी कट गया, 1 बाई कॉस सी आ गया। तो 1 बाई कॉस सी मतलब क्या हुआ, सेक सी। समझ गया मतलब कहने का अर्थ हुआ। अब आप लोग को तो यहाँ से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। साइन से साइन कट गया तो 1 बाई कॉस बच गया। अभी जस्ट अपने लोग पढ़े हैं तो कॉस का उल्टा क्या है, सेक है। तो 1 बाई कॉस, तो कॉस 1 बाई कॉस उल्टा हुआ तो कॉस का उल्टा क्या हुआ, सेक सी। अब समझ में आ गया जो न्यूटन साहब ने अपनी पत्नी को क्या बोला था। तो ट्रिग्नोमेट्री का समझिए इतना वाइड व्यू होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो क्लास 10 से शुरू होता है, आपका बेस है। उसी के लिए यहाँ समझने का बहुत अच्छे से आप लोग कोशिश कीजिए, जिससे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को समझने के लिए मेन फिगर यही आपको बताए हैं।
अगर ये समझ में आ गया, फिर इसका रिलेशन समझ गए, आगे पूरा चैप्टर इजी है। मेन समझिए, जिसके साथ बनेगा वो हो जाएगा बेस, अदर देन जो सीधा रहेगा अपोजिट में परपेंडिकुलर, और 90 का अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मेनली आप लोग का कंप्लीट हो गया। आप देखिए इसमें आगे और कुछ फार्मूला अपने लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए इसमें, इसको रहने देते हैं, ये तो समझ में आ गया जो tan c बाई sin c। सबसे फर्स्ट फार्मूला देखिए इधर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। cos को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखिए कैसे होता है। सबसे पहले देखिए इधर प्रूफ में LHS में है कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें समझिए, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हुआ, p बाई एच हुआ ना। साइन रेशियो किसका होता है, p बाई एच का होता है। साइन स्क्वायर यानी p बाई एच का स्क्वायर, cos किसका बताया, b बाई एच का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसमें आ जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, सिंपली एच स्क्वायर। तो इसमें बचेगा कितना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, एच स्क्वायर। नीचे में हुआ एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो 1 हो गया। पहला का प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर 1, तो इस दूसरा तो वही है, साइन को 1 के साइड में लेगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब फिर cos को उधर ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत? पहला फॉर्मूला ये भी रहा। अब समझिए दूसरा, इसमें दूसरा देखिए क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी को थोड़ा और सेक को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर और उसको इधर एक बार और कर दीजिए तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका भी प्रूफ देखिए, LHS में सबसे पहले क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना। tan किस किस का रेशियो है, फिर यहां से देखिए p बाई बी का, तो 1 प्लस p बाई बी का स्क्वायर। tan स्क्वायर है ना तो p बाई बी का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर जो p स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। h बाई बी किसका रेशियो होता है, सेक का। समझ में आ गया? पहला प्रूफ है तो इसमें भी बाद बाकी दूसरा भी प्रूफ कर लीजिएगा। अब देखिए तीसरा, थर्ड समझिए, मेन समझ में आएगा कि नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या लिखे, सेक स्क्वायर। फिर एक बार 1 को उधर ले जाइए तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर। फिर tan को उधर ले जाइए तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब चलिए इसका प्रूफ बता रहे थे, 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर क्यों कैसे लिखे। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, tan को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, tan किस किस का रेशियो था, p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को क्या करते हैं, tan थीटा, यानी p बाई बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब चलिए तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिएगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एच बाई बी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये भी समझ में आ गया जो 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर क्यों हुआ। अब देखिए इधर थर्ड फॉर्मूला समझिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब चलिए कॉट स्क्वायर थीटा को उधर रहने दीजिए, आपको 1 को इधर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर 1 बराबर क्या आ जाएगा इधर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका भी प्रूफ समझ लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना। कॉट क्या किसका रेशियो पढ़े थे, tan का उल्टा है, तो जब tan है p बाई बी तो क्या हो जाएगा, b बाई पी। अब चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, b बाई पी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो एलसीएम लीजिएगा तो पी स्क्वायर इधर चला जाएगा
तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर तो बी स्क्वायर पाइथागोरस से क्या होता है, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब चलिए एच बाई पी देखिए किसका रेशियो है, कॉसेक का है क्या, साइन का उल्टा। तो एच बाई पी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, मतलब एक फार्मूला से 3 फार्मूला आ गया। इधर मिल लिया अपने लोग कितने फार्मूला पढ़ लिए, 9। इधर पढ़े टोटल 6, जो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और इंक्लूडिंग कुछ रेशियो, और उसके बाद उसमें आपस में क्या रिलेशन था सो पढ़े। ठीक है, फिर से एक बार आप लोग को इसका रिकॉल करा देते हैं, क्योंकि इधर 10th के लिए आप लोग नया नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले समझ गए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया, जो एंगल और साइड के बीच का रिलेशन देता है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। इसका मतलब 10 से शुरू है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th में, और इंटरेस्टिंग भी है उसमें। ये तो आपको समझ में आएगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सबसे पहले बता दिए हैं। साइन, मतलब साइन को डिफाइन करने क्या कहेगा, तो साइन ऑफ एनी एंगल्स, तो क्या हुआ, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ऑफ एनी एंगल इज नोन एज साइन थीटा। ठीक है, साइन हुआ, दूसरा हुआ कॉस, उसका फुल फॉर्म हुआ कोसाइन, एब्रिविएशन हुआ कॉस, टेंजेंट का टैन, को टेंजेंट का कॉट, सेकेंड का सेक, को सेकेंड का कॉसेक। ठीक है, मेनली कितने रेशियो होते हैं, 3 ही होते हैं। उस 3 का 3 क्या है, उल्टा है। साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कॉट हुआ। आप लोग उल्टा सीरियल वाइज याद कीजिएगा। इसमें साइन क्या है, पी बाई एच हुआ, कॉस हुआ बी बाई एच, टेन हो गया पी बाई बी, कॉट हुआ उसका उल्टा तो बी बाई पी, ये हो गया एच बाई बी, ये हो गया एच बाई पी। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अब बता रहे थे टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है, पी बाई बी, अभी जस्ट पढ़े थे उसमें। अब देखिए तब ये भी बता चुके हैं, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इक्वल चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हम हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिए हैं, तो पी बाई एच क्या हो जाएगा साइन, बी बाई एच क्या हो जाएगा कॉस। तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्यों, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट है, तो जब टेन है साइन बाई कॉस तो क्या हो जाएगा कॉट बाई साइन। ठीक है, कोई दिक्कत। कॉसेक थीटा क्या है, साइन का उल्टा है, तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस, या कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई सेक। ठीक है, टेन फिर कॉट का उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अभी जस्ट आपको बताए हैं, इसका प्रूफ करके, कोई दिक्कत। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हुआ मेनली उस पर फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला आप लोग याद करके आइएगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के वर्कशीट 1 8.1 8.2 का प्रॉब्लम पहले देखेंगे, या पहले फार्मूला देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ है। उसके बाद आगे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम चलेगा, तब तक आप लोग इसको समझ के देखिएगा। अगर उसमें जो प्रॉब्लम होगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छा वीडियो लगे तो उसमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे वीडियो हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में बढ़िया से दे सकें। ओके, थैंक्स।